व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग कि ना आप लोग क्या कर रहे हो जब टावर के ऊपर काम कर रहे हो, ये कंटिन्यूसली हो रहा है। आपके पास कोई चीज़ है, एक फर्स्ट नंबर क्या है कि आपका जो रिटेक्टेबल रोप ग्रब जिसको पालोरेस्टर बोलते हो, जो टावर के ऊपर चढ़ने के लिए जो लगा के जाते हो ना, उसका यूज नहीं हो रहा साइड पे। उसका यूज नहीं हो रहा, आपके पास पड़ा हुआ है लेकिन आप यूज नहीं कर रहे हो। जो चीज आपके लिए दी गई है यूज करना तो आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? अब आदमी आके अगर आपको बोलेगा, बार बार बोलेगा कि इसको आप 100% कंप्लेन करना आपकी जिम्मेदारी है। सेफ्टी आप मेरा हेलमेट देख के बोलोगे कि ये सेफ्टी इसकी जिम्मेदारी है, तो मैं आपको नहीं बचा सकता। मैं केवल आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं आपको प्रोसीजर बता सकता हूँ। अगर कोई रिस्क है तो उससे कैसे आपको मिटिगेट कैसे करेंगे, उसको रिस्क को कम कैसे करेंगे, वो मैं बता सकता हूँ। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको उसको यूज करना पड़ेगा। पॉलिएस्टर जहाँ पे यूज भी हो रहा है, उसके बाद आदमी ऊपर जा रहे हैं ना, फिटर लोग वहाँ ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके सेफ्टी बेल्ट को ना पूरा आपस में लेटे जैसे अपने जिस्म के साथ पूरा ऐसे लगा के जाता है, उसका यूज नहीं करता है। अब आप लोगों में से मैंने शायद पहले भी आपसे डिस्कस किया था, कोई ऐसा आदमी है जो बता सकता है कि 2 सेकंड के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है? कोई बता सकता है क्या? ये कोई नहीं बता सकता ना। तो हम लोगों को ये भी नहीं पता होता कि क्या हमारे साथ, क्योंकि एक्सीडेंट या इंसिडेंट जो होता है ना, अनप्लान्ड इवेंट होता है। कब किसके साथ क्या हो जाए कोई पता नहीं। अभी मैं आपके साथ यहाँ बातचीत कर रहा हूँ, 2 मिनट के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने आप को सेफ रखने के लिए जो भी बात बताई जा रही है आपको, उसको आपको फॉलो करना है। आप कैसे फॉलो करेंगे? जैसे आप टावर के ऊपर काम करते हैं तो फर्स्ट वर्क एट हाइट का एक रूल है कि आपको 100% पहले अपनी सेफ्टी को देखना है। काम करने से पहले अपनी सेफ्टी को देखना है। आप टावर के थोड़ा ऊपर वाले क्रॉसमेन से नीचे वाले क्रॉसमेन आ रहे हो, सेफ्टी बेल्ट का कोई यूज नहीं हो रहा है, हुक ही नहीं लगा रहे हो। आप टावर की राइट साइड से लेफ्ट साइड जा रहे हो, सेफ्टी बेल्ट का कोई इस्तेमाल नहीं है। आपका गिरने का चांस कब ज्यादा हो जाता है? जब आप मूवमेंट कर रहे हो। अब एक जगह में बैठ के आप काम कर रहे हो तो गिरने के चांस कम रहेंगे, तब रिस्क कम है। लेकिन जैसे आप इधर उधर चलोगे तब आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो अपने आप को सबसे पहले ये इंश्योर करो कि मुझे अपने आप को सेफ करना है। बेल्ट लगाने का क्या रहेगा, जो आपका सेफ्टी बेल्ट का हुक रहेगा, सबसे पहले उसको आपको अपनी हाइट से ऊपर लगाने की कोशिश करनी है। कई जगह में नहीं है हमारा ट्रांसमिशन लाइन में जैसे, लेकिन उसको अपनी हाइट से ऊपर लगाने की कोशिश करनी है। उसका क्या कारण है कि अगर आप जैसे अगर आपको कभी स्लिप हो गया तो आप आपका जो डिस्टेंस होगा ना गिरने का वो बहुत कम होगा, आप वहीं पे स्टक हो जाओगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आप अपने पाँव के पास लगाओगे या कमर के पास आओ तो आपको झटका लग सकता है और उसमें भी काफी चोट लगती है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए थोड़ा इंश्योर करो। ये थोड़ा आपको दिखाना चाहिए इंटरेस्ट, मुझे भी लगे यार मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो हमारे लोग देखो इसको फॉलो कर रहे हैं। आप लोग मेहनत कर रहे हो, फिर उसके बाद साइड पे जा रहा हूँ बोलो देखो ये लड़का गलत कर रहा है, दूसरा आदमी उसको बोल रहा है कि भाई गलत कर रहा है, ऊपर से चिल्ला रहा है। अरे कैसे करेंगे? हर चीज का सोल्यूशन है। मैं मानता हूँ आप लोग जब काम कर रहे हो अंडर प्रेशर रहता है, थोड़ा सा आदमी जब काम कर रहा होता है तो एग्रेसिव होता है, वो चलता है थोड़ा बहुत। लेकिन आपको जब जो ट्रेनिंग दिया जाता है, सबसे पहले यार सेफ्टी फर्स्ट क्यों बोला जाता है कि आप कभी भी जब आप जॉब काम कर रहे हो ना, तो वहां पे आपको सेफ्टी फर्स्ट का मतलब ये है कि सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करो आप, मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। 2-3 कंडीशन अपने दिमाग में लेके चलो। फिर सेफ्टी इवेंट का एक रूल है या काम का भी एक रूल है कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म को आप बना रहे हो, उसके ऊपर आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट रखना है अपना, उसके साथ अपने आपको कुछ भी जोड़ के नहीं रखना है। यानी अपने से कोई रस्सी या कुछ फंसने वाली कोई चीज हो उससे नहीं रखना है। क्योंकि अगर वो प्लेटफॉर्म तो नया बिल्ड हो रहा है ना, उसमें कोई मिस्टेक होगी और टूट के गिरे तो आप कहाँ पे सिक्योर करो, आप सेफ होगी नहीं, वो देखना है। ये चीजें आपको भी देखनी चाहिए। और दूसरा क्या देख रहा हूँ मैं, डिस्चार्ज आर्ट। देखो मैन दो ही चीजें हैं। हाँ, इसके साथ फॉल फ्रॉम हाइट का एक और रीजन है। आप लोग ऊपर जा रहे हो, लूज टूल हाथ में लेके जा रहे हो, अपना जो चाबी पाना है वो हाथ में पकड़ के कोई चल रहा है ऊपर और खुला है। ऊपर से एक बार 2-3 दिन पहले मेरे बिल्कुल मुंह के सामने गिरा, दूसरा टीम था या नहीं वो दूसरा टीम था, मुंह के सामने मेरा बिल्कुल चाबी गिरा। तो पाना जो है ना वो मेरे स्पैनर में मेरे मुंह के सामने है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपका जो सेफ्टी बेल्ट है उसके साथ एक रस्सी, मैं इनको बोला भी हूँ पहले, एक रस्सी लेके उसके साथ बांध के रख देने का। जो टूल आपको लगता है, दो ही तो लगता है, स्पैनर लगता है और क्या लगता है, चाबी लगता है, दोनों को आप बांध के रख दो। और ऊपर से कोई भी चीज फेंकना कभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कभी हवा से या कुछ होगा, नीचे आदमी काम कर रहा है उसको लग सकता है। आजकल सबसे ज्यादा एक्सीडेंट का कारण जो है ना फोन हो गया है। कोई आदमी नीचे खड़ा, फोन उसको ध्यान ही नहीं है कहाँ पे रिस्क है, और फोन पे खड़ा, ऊपर से पता चला ऊपर वाले ने भी ध्यान नहीं दिया, तो ऊपर काम कर रहा है ऊपर से फेंक दिया, उसको आके लग गया। ये चीजों को आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे किसको रिस्क हो सकता है। आपको जब आप एज ए फिटर काम कर रहे हो, एज ए टेक्नीशियन काम कर रहे हो, तो आपको आपकी जिम्मेदारी है कि आपके साथ जो लोग हैं वो भी आप सुरक्षित रहें। तब आप टेक्नीशियन बनोगे, तब आप लीड करने सीखोगे आप। मैं देख रहा हूँ एक तो उसको उसको मेरे बोलने की क्या जरूरत है क्या? उसको तो ये देखना है कि आदमी सेफ है कि नहीं सेफ। आप लोगों को बोला गैंग लीडर है, तो गैंग लीडर है तो क्या लीड कर रहा है, सिर्फ खींचना ही सीख कर रहा है। वो आदमी किसी भी कंडीशन में काम कर रहा है वो एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं भाई। उसको देखो तो काम अच्छे से कर रहा है टेंशन। तो ऊपर से ये इंश्योर करो कि कोई भी मटीरियल अगर आप ऊपर से नीचे लाए
लाना है तो उसको रस्सी के जरिए ही लाना है, तो गार्ड जो आप लगाते हो उसके जरिए ही नीचे लाना। अब तीसरा चीज क्या है, डिस्चार्ज गार्ड। एक तो हमारे काम में सबसे बड़े दो ही खतरे हैं, और दो ही वर्ल्ड के सबसे बड़े खतरे हैं लोग, एक फॉल फ्रॉम हाइट और दूसरा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोक्यूशन जो हो गया आपका। तो इसमें फॉल फ्रॉम हाइट का या वर्क एट हाइट का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और दूसरा आ गया इलेक्ट्रिक शॉक से, आप इलेक्ट्रिक शॉक, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज रॉड लगाते हैं। डिस्चार्ज रॉड कभी कभी मैं बोलता हूँ ना भाई डिस्चार्ज रॉड नहीं लगाया, बोले सर डिस्चार्ज रॉड नहीं, वो देखिए चेन पुली से लाकर उसको लगा दिया। अरे भाई उससे नहीं होता है वो डिस्चार्ज रॉड, उसको जो चीज चाहिए जिसमें वो ट्रेवल करेगा वो वही चाहिए उसको। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, एक 5 mm की तो पाइप होगी, उसमें आप 20 mm पानी या 50 mm पानी हो जाएगा क्या, वो जाएगा क्या उसमें 50 mm पानी? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ा पाइप लाना पड़ेगा। तो उसका भी एक ऐसे ही रीजन है, इलेक्ट्रिसिटी को वैसे ही कनेक्शन चाहिए उसको पूरा, रेजिस्टेंस। अब आपने वो लगा दिया, लेकिन वो जो डिस्चार्जर लगाते हैं वो सिर्फ मुझे या मेरा जो साइड पे इंजीनियर है उसको दिखाने के लिए लगा रहे हैं। उससे आपको क्या उसका नुकसान है, क्या कब आपको उसको बता सकता हूँ, आपको पता नहीं है। मैं देख रहा था इधर एच पोल पे काम हो रहा था आपकी टीम से, डिस्चार्जर ऊपर लगाया है और नीचे जो पोल है ना बहुत पुराना लो एकदम जंग लगा हुआ है, उसी के ऊपर लगा दिया। उसका क्या फायदा, वो उसको रेजिस्टेंस मिलेगा क्या? कभी एक काम करना, जैसे लाइट है ना, वो लाइट चल के कभी किसी चीज को ऐसे जिसमें जंग लगा उसमें लगा देना, उसमें क्या होगा, स्पार्क होगा, स्पार्क होगा, वो ब्लास्ट होने का खतरा हो जाएगा आप लोगों को जब ऊपर काम करते। तो उसको क्या करना है, आपको पहले उसको साफ करना है, जहाँ जहाँ पे उसको साफ करना है, लोहा नजर आना चाहिए अंदर, करेक्ट। आपको ऐसे दिखना चाहिए कि दोनों आपस में कनेक्ट हो, टावर के ऊपर भी और पोल के ऊपर भी। अगर आपको लग रहा है कि पोल साफ होने से नहीं हो जाता, एक स्पाइक राउंड लगा दो, अलग से उसका अर्थिंग लगा दो, ठीक है। हाँ ये हो गया। और दूसरा चीज, आप जब कंडक्टर के ऊपर हो, डिस्चार्ज रॉड आपने लगा दिया, तो डिस्चार्ज रॉड को कंडक्टर के ऊपर से बिल्कुल छूने का नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये डिस्चार्ज रॉड मुझे दिक्कत दे रहा है, तो जो आदमी दूसरा है उसको बोलो पहले दूसरा डिस्चार्ज रॉड लगाओ, समझ रहे हो ना, पहले दूसरा डिस्चार्ज रॉड लगाओ। वो जब दूसरा डिस्चार्ज रॉड लगाएगा अच्छे तरीके से, जैसे मैंने आपको समझाया, उसी उस डिस्चार्ज रॉड को लगाने के बाद फिर उस डिस्चार्ज रॉड को खोलो। लेकिन फिर भी उसको, आप कंडक्टर के ऊपर बैठे हो तो फिर भी उसको हाथ नहीं लगाना है, हाँ बॉडी में आके, या दूसरा आदमी है उसको वो बोलना है वहां से। देखो करंट लगने का क्या रहता है, करंट लगता है 2 पॉइंट से। आपने कभी कभी किया होगा ना, कोई आदमी लाइव लाइन में ही वो लाइन चल रहा होता है, छोटी मोटी जो एलटी घर की लाइन होती है 220 वोल्ट, उसको ऐसे हाथ लगा के उसको करते हैं, लेकिन उसको करंट नहीं लगता है। उसका क्या कारण है? इसका कारण ये है, करंट आपको कब लगता है, करंट लगने का दो रास्ता होता है, एक जहाँ से निकलेगा जब वोल्टेज वेरिएशन होगी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एक ये पॉइंट अगर मैंने उंगली लगाया ना, ये पॉइंट अगर उसको ऐसी उंगली लगाया तो मेरा यहाँ से अंदर आ गया करंट। अब मैं अगर ये उंगली नीचे जमीन में या किसी दूसरी आर्थिंग वाली चीज में लगा दूंगा तो एकदम से शॉक मार देगा, क्योंकि इधर से अंदर आने का रास्ता मिल गया, इधर से बाहर जाने का रास्ता मिल गया। बात समझ में आ गई ना, यही इसका रहता है। और दूसरा, जैसे आप ना कभी देखो कोई कोई कंडक्टर या जमीन पे गिर गया, जमीन पे गिर गया, आप सोचोगे कि वहां गिरेगा उसके पास करंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। वो करंट जो है ना लगभग 400-200 मीटर तक ऐसे, पानी तालाब देखा है ना, तालाब में जो गहरा पानी होता है उसमें पत्थर मारते हो तो कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, सर्कल सर्कल जाते हैं ना, ऐसे ही वो जमीन में वो लाइट भी करती है। उसमें क्या होता है, वोल्टेज जो होती है वो वेरिएशन हो जाती है, सबसे कम होगी, फिर ज्यादा होगी, फिर ज्यादा होगी, फिर ज्यादा होगी, और क्लोज क्लोज में और ज्यादा हो जाएगी। अब क्या होगा इसमें, अगर आप ऐसे खड़े हो ना, ऐसे खड़े हो ऐसे स्टेप लोगे, यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा है, इस पाँव में वोल्टेज कम है, तो वोल्टेज जो ज्यादा से कम की तरफ जाएगी, जहाँ से आएगी यहाँ से निकलेगी, आपको करंट लग जाएगा, डेड कर जाएगा, शॉक लग जाएगा, ऐसी जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे आप, ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप जैसे हैं, अगर आप सेफ जैसे हैं वैसे रहने का, ठीक है, हिलना नहीं है। ऐसे उसके लिए क्या रहता है, ऐसे जंप, मतलब 1-1.5 फीट का ऐसे जंप मार सके इकट्ठा, पाँव को हिलाना नहीं है। या तो फिर ऐसे रहता है कि पाँव को ऐसे खींच करके, मतलब पाँव दूर नहीं जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि ज्यादा वेरिएशन हो जाएगा। आपने देखा होगा कई बार ऐसा हो जाता है ना कि कोई ये ट्रक वगैरह देखा है, कभी ट्रक वगैरह किसी का 11 केवी में 60 केवी में वो लग जाता है, फिर ड्राइवर ड्राइवर जब तक वो सीट पे बैठा है अगर उसको करंट नहीं लग रहा है, वो सेफ है, वो वहाँ पे क्या एक्शन ले लेता है, वो भागने की कोशिश करता है, नीचे छलांग मारने की कोशिश करता है। उसी में वोल्टेज, अगर नीचे जमीन गिर रहा होता है, वोल्टेज का वेरिएशन वो जो आएगा उसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को धूप लग रही है, आज के लिए इतना ही है, लेकिन कुछ मुझे भी दिखे यार कि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कुछ असर हो रहा है, आप लोग कर रहे हो, तो अपने आपको भी तो करना पड़ेगा। देखो सारी उम्र आप यही काम करना है, कुछ और भी कर सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि जो आदमी एक काम पकड़ लिया वही करेगा, और भी कुछ कर सकते हो, लेकिन हर काम के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। आप लोगों की गैंग बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए मैं पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन काम की क्वालिटी और सेफ्टी थोड़ा सुधार दो, जो बोला जाता है उसको थोड़ा फॉलो कर दो। खासकर तुम थोड़ा शैतान ज्यादा आदमी हो, और वो तो नीचे बैठा रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं किसी को। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा ये ले लो मेंटली अपने आप को, और कुछ कभी भी मुझे पूछना है आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, थैंक यू।